हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछली कक्षाओं में अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग अर्थशास्त्र के विषय में जान करके उसके घटक या उसके क्षेत्रों को जाना, जिसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के भी क्षेत्रों के बारे में जाना। आज हम लोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछले स्टार्टिंग के क्लास में ही बता दिया था कि जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं 5 हैं, जिसमें से मुख्यतः प्रमुख 3 माने जाते हैं, जिसमें पहला आता है प्राथमिक क्षेत्र। तो आज हम लोग अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। ठीक, हेडिंग डालेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इंग्लिश में इसको कहेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक, इसमें पहला क्षेत्र हेडिंग डालेंगे पहले क्षेत्र के बारे में, प्राथमिक क्षेत्र, जिसका नाम है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, इसी को कृषि क्षेत्र भी नाम देते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर्स इसका नाम देते हैं इंग्लिश में, प्राथमिक क्षेत्र। इसमें हम पहले समझना है तब लिखना है। इसमें हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक संसाधनों का, जो संसाधन आम जनजीवन में व्यक्ति यूज करता है, उन संसाधनों का जो उत्पादन है जहां से हमें प्राप्त होता है, वही प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे चावल है, उसको हम पहले धान की रोपाई करते हैं, तो जहां से वो प्राप्त हो रहा है रोपाई करने से धान से, तो वो एक क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक, गेहूं है, कोई भी चीज है, मार्कर है, अब ये जहां पर पैदा हुआ, जहां पर इसका उत्पादन हुआ, ठीक, वो क्या कहलाएगा, प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। ठीक, उत्पादन यानी जहां पर इसके हम कच्चे माल का, मतलब एक कंपनी में तो बना, लेकिन इसका कच्चा माल कहां से उत्पादन हुआ, यानी प्लास्टिक सबसे पहले कहां से उत्पादित हुई, कैसे बना इसका रेशा, पहले डाई मतलब दाना आता है इसका, तो वो दाना कहां से बना प्लास्टिक का, ये प्राथमिक जो कच्चे माल का उत्पाद है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो हम इसमें लिखेंगे कौन कौन से क्षेत्र लिखेंगे, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र, अभी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, पहले नोट करिएगा। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। इसे हमने बताया क्या, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, कृषि संबंधित और जो भी आते हैं उसको कहा जा सकता है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र कहा जाता है, संबद्ध क्षेत्र कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित
निम्नलिखित, इसमें निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं, इसमें निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, को सम्मिलित किया जाता है, को सम्मिलित किया जाता है। देखेंगे कौन कौन सी आर्थिक क्रिया इसमें सम्मिलित की जाती हैं। लिखेंगे कृषि, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, एवं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। सबके विषय में धीरे धीरे आगे चर्चा होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे नोट करेंगे वानिकी, वानिकी, वानिकी। आगे लिखेंगे मत्स्य पालन, जो मछली पालन है, मत्स्य पालन इसी में आएगा। आगे नोट करेंगे खनन एवं उत्खनन, खनन से जो चीजें प्राप्त होती हैं एवं उत्खनन। ठीक, हमने बताया कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां पर क्या प्राकृतिक जो संसाधनों का उत्पाद के रूप में, यानी यहां लिख लेंगे कच्चे माल के उत्पाद के रूप में क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र कहा जाता है। कृषि संबंधित और भी जो चीजें हैं जहां पर कच्चा माल प्राप्त होता है सबसे पहले, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन उत्खनन है, इन सारी चीजें से। ठीक, ये प्राइमरी सेक्टर रहा है, प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि से संबंधित है। ठीक, जहां पर कोई भी चीज कच्चे माल के रूप में जहां पर उसका उत्पादन होता है, सबसे पहले कोई भी चीज अगर बनी है तो सबसे पहले कहीं ना कहीं वो रॉ मटेरियल से ही बनी, तो वो जहां पर सबसे पहले कच्चा माल मिला, ठीक, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अब उस कच्चे माल के जो हमें उत्पाद मिला है, उस उत्पाद को फैक्ट्री स्तर तक, मतलब जहां पर कारखाने हैं उस स्तर तक पहुंचा करके उसे वस्तुएं निर्माण करना, वो सेकंड सेक्टर में आ जाएगा, द्वितीय सेक्टर में आ जाएगा। ठीक, देखेंगे अगला सेकेंडरी सेक्टर। द्वितीय क्षेत्र, कहीं कोई भी दिक्कत होती है, नहीं समझ में आती हैं चीजें, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। इकोनॉमिक्स है, थोड़ा हार्ड है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, और जब पढ़ेंगे नहीं तो क्वेश्चन तो पैदा ही नहीं होगा। तो हेडिंग डालेंगे दूसरा, द्वितीय क्षेत्र। क्या, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स। इसमें कहेंगे अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे मालों के उत्पादों को अपनी आर्थिक गतिविधियों में शामिल करता है। ठीक, उपयोग करता है, नई वस्तुओं को निर्मित करने के लिए द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। हमने क्या बताया, अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जो प्राइमरी सेक्टर, जो प्राथमिक क्षेत्र है, जो कच्चा माल उत्पादन कर रहा है, जो दे रहा है, उस चीजों को अपनी आर्थिक गतिविधियों को अपने क्रियाकलापों में शामिल करता है। अपनी क्रियाकलाप का मतलब उसको ले आता है, उसे और क्या क्या चीजें निर्मित करनी है उसको संपन्न करता है। तो इसको हम बोल सकते हैं जैसे उद्योग धंधे हुए, फर्म हुआ, ठीक, ये आते हैं द्वितीय सेक्टर में, जिससे वस्तुएं निर्माण करती है। जैसे मार्कर है, तो ये जो प्लास्टिक बनी होगी, इसके पहले कहीं और इसका मटेरियल पहले कच्चा माल के रूप में मिला होगा, उत्पाद, तो प्राइमरी सेक्टर। अब वो कच्चा माल फैक्ट्री में आया होगा और फैक्ट्री ने इसको मार्कर का रूप दिया है, तो किस में आ जाएगा, द्वितीय सेक्टर में। ठीक, तो नोट करेंगे, इसमें लिखेंगे अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो
अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के प्राथमिक क्षेत्र के प्राथमिक क्षेत्र के प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल के उत्पादों को अपनी क्रियाकलापों में उपयोग करता है द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। आगे लिखेंगे इसी में स्टार बना करके, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। नोट कर लीजिए, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उद्योग धंधे को शामिल किया जाता है। हमने क्या लिखा? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र कच्चा माल का जो उत्पाद निकाला है उसको अपने क्रियाकलाप में सम्मिलित कर रहा है। कच्चे माल के रूप में रॉ मटेरियल जो आया, कंपनी ने जो उससे नए प्रोडक्ट को तैयार किया, उसको अगर सम्मिलित कर रहा है कच्चे माल को, उसी को हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। कहीं से भी अगर कच्चा माल आकर के उससे नई वस्तुएं सृजन की जा रही हैं, तो जो सृजन करता है, जो उसको कच्चे माल को उपयोग कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत आएगा। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक, लिखेंगे इसमें निम्नलिखित आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। लिखेंगे इसमें निम्नलिखित आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। कौन सी क्रियाएं सम्मिलित हैं? लिखेंगे विनिर्माण, फिर आता है निर्माण, जो निर्माण किए जा रहे हैं, निर्माण। फिर लिखेंगे गैस, जल तथा विद्युत आपूर्ति और बहुत सी चीजें हैं जो उत्पादित की जा रही हैं। कच्चे मालों की बिजली है, गैस है, कैसे बनाई जा रही है? पहले प्राकृतिक से इकट्ठा किया जाएगा, फिर उसको बनाया जाएगा। जल है, नदियों से इकट्ठा करके उसको फिर से प्यूरिफाई किया जाएगा, भरा जाएगा। फिर विद्युत है, उसको कोयले से, पानी से, अलग अलग तरीके से उत्पादन से उसका किया जाता है। तो ये आते हैं द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत, इसीलिए इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। आगे की तरफ देखेंगे हम लोग तृतीयक सेक्टर के बारे में। चलिए देखिएगा अगला सेक्टर तृतीय क्षेत्र देखेंगे, अर्थव्यवस्था का ट्रिटरी सेक्टर्स। ठीक, देखिएगा तृतीय सेक्टर, तृतीय क्षेत्र लिखेंगे, तृतीय क्षेत्र, तीसरा तृतीय क्षेत्र। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं
टेरिटरी सेक्टर्स, सेक्टर्स नोट कर लेंगे, टेरिटरी सेक्टर्स। इसमें देखिएगा सेवा क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है, किसको? सेवा क्षेत्र को, यानी सेवाएं ली जाती हैं, ठीक, इसीलिए इसको सेवा सेक्टर्स भी बोला जाता है, ठीक। नोट करेंगे इसमें हम, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, ठीक, सेवा जिसे ली जाती है, किया जाता है। आगे की तरफ लिख लेंगे, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक। लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, स्टार बनाकर लिखिएगा, यह प्रथम प्राथमिक क्षेत्र तथा द्वितीयक क्षेत्र, यह प्राथमिक क्षेत्र तथा द्वितीयक क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि हमने जो बताया कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है, यानी जो कृषि हो रही थी पहले वाले में, कृषि क्षेत्र में, दूसरा जो उद्योग क्षेत्र है, उनको कैसे सेवा प्रदान कर सकता है? तो देखिएगा, खेती है, खेती में कार्य करने वालों को चाहिए कि नहीं? खेती करने के लिए इनकम भी चाहिए। अगर बड़ी खेती करनी है तो उनके लिए या मत्स्य पालन करना है, और भी चीजें हैं जिसमें बहुत कुछ है, मुर्गी पालन करना है, कुक्कुट पालन करना है, रेशम, ये सारी चीजों को जो पालन करना है, और भी बड़े बड़े जो चीजों को अगर खेती से फसलों को उगाना है तो उसके लिए व्यक्ति को लोन भी चाहिए, पैसा चाहिए ना, लोन भी चाहिए। तो उनके लिए बैंक है, व्यक्ति चाहिए, कंपनी है, कंपनी को पैसे चाहिए, इनकम चाहिए, पूंजी चाहिए चलाने के लिए। तो उसकी जो इनकम है चाहिए, उसको पूंजी चाहिए कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए, या जो कुछ भी है उसको आवश्यकता है व्यक्ति को नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। तो ये तृतीयक सेक्टर प्रदान करता है क्या? सेवा प्रदान करता है किनको? प्राथमिक क्षेत्र को और द्वितीय क्षेत्र को। ये हर तरीके से संभाल करके क्षेत्र देता है, इसलिए सेवा क्षेत्र। पहले भारत के जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में इस सेवा क्षेत्र का सबसे अहम भूमिका है। उसमें सर्वाधिक योगदान अगर पूछा जाता है आपसे कि किसका है, तो वर्तमान समय में सेवा क्षेत्र, तृतीयक सेक्टर का योगदान है। किसमें? भारत के जीडीपी में, ठीक, सकल घरेलू उत्पाद में। इसको नोट कर लेंगे, लिखेंगे इसमें क्या क्या आता है, लिखेंगे इसमें विभिन्न आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं। लिखेंगे आगे इसमें निम्नलिखित आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं। इसमें निम्नलिखित आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं। इसमें निम्नलिखित आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं, जैसे लिखेंगे व्यापार, होटल तथा रेस्तरां। व्यापार, स्टार बनाकर, व्यापार, होटल तथा रेस्तरां, ठीक, रेस्तरां। फिर लिखेंगे परिवहन, संचार,
परिवहन है, फिर संचार, परिवहन, संचार तथा भंडारण। ठीक, भंडारण। फिर आगे लिखेंगे चिकित्सा, सेवा प्रदान कर, ये सब सारे सेवा देते हैं। चिकित्सा, चिकित्सा, वित्तीय सेवाएं, वित्तीय सेवाएं जो फाइनेंशियल है, फाइनेंस करते हैं, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, बैंक भी सेवा देता है, बीमा, सबकी चीजों में हमें धीरे धीरे सब इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ लेंगे, सीख लेंगे। चाहे व्यापार है, होटल है, रेस्तरा है, क्या होता है, सारी चीजें पढ़ेंगे, कुछ नहीं छूटेगा। बस यहाँ पर उसका पार्ट नहीं है, आगे नोट कर लेंगे। अन्य सेवा, अन्य सेवा। ठीक, ये सेवा प्रदान करते हैं लोग, इसे इसलिए सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तृतीयक सेक्टर हुआ। यही 3 प्रमुख सेक्टर माने जाते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन हमने तो बताया है 5 सेक्टर, इसलिए हम 5 सेक्टरों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे चतुर्थ सेक्टर। चतुर्थ सेक्टर, चतुर्थ सेक्टर हेडिंग डालेंगे। अगला चतुर्थ सेक्टर, चतुर्थ सेक्टर क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र लिखेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाटरनरी सेक्टर्स, क्वाटरनरी सेक्टर्स। ठीक, चतुर्थ क्षेत्र देखेंगे। इसमें यह तृतीय क्षेत्र का एक उन्नत रूप है। जो सेवा क्षेत्र है तृतीय, उसी का एक उन्नत रूप है। जो ज्ञान संबंधित जो क्षेत्र हैं, ज्ञान में और वृद्धि कैसे किया जाए, जो हमारी टेक्निकल इस समय है, उसकी तकनीकी शिक्षा को कैसे और प्रशिक्षित करके, प्रशिक्षण दे करके, शिक्षण करके उसको कैसे उन्नति रूप में ले जाया जाए और आगे वृद्धि किया जाए, शोध किया जाए, सूचनाओं का संग्रहण किया जाए, उस पर अध्ययन किया जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, उसको और आम जनों तक पहुंचाया जाए। ठीक, नई तकनीकी कैसे लाई जाए, कैसे कैसे सेवा में व्यक्तियों की कमी करके मशीनों से कैसे सुविधाएं ली जाए, इन सारी चीजों का कैसे कम पैसे से अधिक कार्य किए जाए, इन सारी चीजों के उन्नति का रूप ही है चतुर्थ क्षेत्र। तो नोट करेंगे, लिखेंगे, यह तृतीय क्षेत्र का एक उन्नत रूप है। यह तृतीयक क्षेत्र का एक उन्नत रूप है, एक उन्नत रूप है, एक उन्नत रूप है। यह तृतीय क्षेत्र का एक उन्नत रूप है क्योंकि इसमें ज्ञान क्षेत्र से संबंधित, ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं शामिल की जाती हैं, सेवाएं शामिल की जाती हैं, शामिल की जाती हैं। लिखेंगे जैसे इसमें जैसे में लिखेंगे सूचनाओं का संग्रहण करना, सूचनाओं का संग्रहण करना। फिर सूचनाओं का लिखेंगे अध्ययन एवं विश्लेषण करना। फिर आगे लिखेंगे सूचनाओं को प्रस्तुत करना। आज के समय में
सबसे बहुत बड़ी विषय जो है यही है सूचना। ठीक, सूचनाएं क्या है, उसका इकट्ठा उसको कैसे किया जाए, उस डाटा को, उसका अध्ययन, उसका विश्लेषण करना, उसको प्रस्तुत करना। किसी भी क्षेत्र से संबंधित कोई भी सूचनाएं हैं उनके डाटा को संग्रहण करना, अध्ययन करना, उस पर विश्लेषण करना और उसको प्रस्तुत करना, ये सेवा चतुर्थ क्षेत्र का काम हो जाता है, जो कि तृतीय क्षेत्र का ही एक क्या है, उन्नति का रूप है। ठीक, वो चाहे शिक्षा संबंधित कोई भी डाटा हो, सूचना हो, कृषि संबंधित हो, औद्योगिक संबंधित हो, किसी भी प्रकार के संबंधित क्षेत्रों से अगर है, उस सूचना का संग्रहण, इकट्ठा करना, उसको उस पर अध्ययन करके उसको विश्लेषण करना, फिर उसका सबके सार्वजनिक रूप से समाज के सामने उसको वितरण करना। ठीक, ये चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हम लोग इसके बाद पंचम क्षेत्र देखेंगे। ठीक, किसको, पांचवें क्षेत्र को विषय में देखेंगे। कहीं भी कोई भी चीजें अगर समझ में नहीं आती हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए आगे देखिएगा, हेडिंग डालिएगा पंचम क्षेत्र, पांचवा पंचम क्षेत्र, पंचम क्षेत्र, पंचम क्षेत्र। ठीक, इंग्लिश में इसको लिखेंगे क्वाइनरी सेक्टर्स। इंग्लिश एक बार आप मिला लेंगे सही है कि नहीं। ठीक, अपने से मिलाते रहिएगा सर्च कर। पंचम क्षेत्र, इसमें उच्च किस्म की सेवाएं शामिल की जाती हैं जो नए नए शोधों, तकनीकों पर, नए नए नीतियों पर निर्माण, कानून नीतियां निर्माण करती हैं। ठीक, देखिएगा कैसे इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकारी सेवाएं, गैर सरकारी सेवाएं भी सम्मिलित होती हैं। जैसे लिखेंगे, यह उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित है, यह उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित है, यह उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित है, सेवाओं से संबंधित है, से संबंधित है, से संबंधित है। यह उच्च किस्म की सेवाओं से क्या है, संबंधित है। आगे लिखेंगे इसमें, इस क्षेत्र में गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स, गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स क्या होता है, हम लोग बहुत आगे अध्ययन करेंगे, अभी कुछ नहीं इसके विषय में बताएंगे। को शामिल किया जाता है, को शामिल किया जाता है, गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स को शामिल किया जाता है जो अपने अपने क्षेत्र के उच्च विशेषज्ञ होते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र के उच्च विशेषज्ञ होते हैं तथा नीति निर्माण में अपना सहयोग देते हैं, इसमें हमने बताया यह उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित है। उच्च किस्म का मतलब सबसे ऊंचे स्तर की यही सेवाओं से संबंधित क्षेत्र है, जहां पर उच्च किस्म के लोग किसी भी क्षेत्र का विशेषज्ञ बैठा है, कृषि क्षेत्र का, चिकित्सा क्षेत्र का, ठीक, शिक्षा क्षेत्र का, जहां पर उच्च व्यक्ति, एक प्रोफेशनल व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक, यहाँ पर लिखा गया है ना, गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल, एक उसका विशेषज्ञ बैठा है, ठीक, जो कि उस क्षेत्र के विषय में बहुत गहराइयों
तक के चीजों को जानता है, ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाता है इस क्षेत्र में, जो अपने क्षेत्र के उच्च विशेषज्ञ होते हैं, हमने बताया। और वे नीति निर्माण में उस क्षेत्र से संबंधित कैसी नीतियां बनानी है, क्या करना है क्या नहीं करना, इन सारी चीजों के सहयोग करते हैं, उसमें अपना सुझाव राय देते हैं, जिसमें कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं। ठीक, सरकारी गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों से इसमें सेवा ली जाती है। ठीक, इसको पंचम क्षेत्र कहा जाता है, जहां से सारी चीजें निकल करके आती हैं। लिखेंगे नए नए विचारों, इसमें जैसे जैसे में लिखेंगे नए नए विचारों, नए नए विचारों, नए नए विचारों, नए नए विचारों, तकनीकों तकनीकों, नए नए विचारों तकनीकों, शोध एवं अनुसंधानों एवं नोट करेंगे तकनीकों, शोध एवं अनुसंधानों एवं भविष्य के लिए बेहतर संभावनाओं पर काम करते हैं, संभावनाओं पर काम करते हैं। ठीक, जो नए नए विचारों को शोध करते हैं, उस तकनीकी को पर काम करते हैं, शोध एवं अनुसंधानों एवं भविष्य के लिए बेहतर कुछ संभावनाएं ढूंढते रहते हैं। ठीक, जिसमें हमारे वैज्ञानिक वर्ग के उच्च वर्ग के क्षेत्र के लोग हैं, वो आते हैं पंचम क्षेत्र में। ठीक, एक तरफ से कह लीजिएगा वैज्ञानिक वर्ग, किसी भी क्षेत्र का शोधकर्ता वर्ग जो आता है इसी पंचम क्षेत्र में आता है। तो हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया। प्राथमिक क्षेत्र में जिसे हम कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र में जिसे हम उद्योग क्षेत्र भी बोलते हैं, तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक, जिसमें सेवाएं दी जाती हैं, किसको, प्राथमिक क्षेत्र को और द्वितीय क्षेत्र को। फिर हमने चतुर्थ क्षेत्र को देखा, जिसमें जो तृतीय का ही एक उन्नति रूप है। ठीक, यानी जो तृतीय क्षेत्र में सेवाएं दी जा रही हैं, उसको कैसे बदल करके कम खर्च में अधिक सुविधाएं और अधिक सेवाएं कैसे दी जा सकती हैं, कम खर्च में कैसे ली जा सकती हैं सेवाएं, उसके विषय पर अध्ययन करता है। और जो सूचनाएं हैं उसका संग्रहण करना, उसका अध्ययन करना, उस पर विश्लेषण करना और उसको समाज के सामने प्रस्तुत करने का कार्य चतुर्थ क्षेत्र करता है। फिर जो पांचवा क्षेत्र है, ये उच्च किस्म की सेवाएं हैं। ठीक, जिसमें नई नई तकनीकियों का और नए नए शोध का अध्ययन और उसको विश्लेषण और उससे संबंधित नीतियों का निर्माण किया जाता है, जिससे हमारे जनजीवन जो भविष्य है वो बेहतर संभावनाओं पर काम किया जाता है, कि हमारा जो भविष्य है वो बेहतर हो, इस संभावना पर काम किया जाता है। तो ये रहे अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र। क्या रहे? अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र। यहाँ तक समझ में आया होगा। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे तक शेयर करें। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, आगे किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो उन तक ये सूचना पहुंचाएं आप। ठीक, बेहतरीन पढ़ें, बेहतरीन बने। धन्यवाद।